हिंदुओं की भावना से कांग्रेस खेल रही है। सारे उपाय हैं, हिंदुओं लेकिन की हिंसा हमें नहीं करना चाहिए। जरा हमको बोलने जी, जरा काहे बीच में टोकते हैं आप, काहे बीच में टोकते हैं? देखिए मानक जी, आपके इस प्रोग्राम में मैं कम से कम 25-30 बार आया हूंगा। आज यदि मैं देख रहा हूं जिस तरीके का एक माहौल बनाया जा रहा है, आप देखिए यही विभाजित बातचीत, जिस तरीके एक मिनट जिस तरीके से सांप्रदायिक तापमान को बढ़ाना, यही इनका लक्ष्य है। वो यही चाहते हैं। आज आपके प्रोग्राम में, जिसको आप बहुत अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से आप इस प्रोग्राम को एंकर करते हैं, आज देखिए कितना एक तरीके से क्रोध, आक्रोश, घृणा आप देख रहे हैं। ये संघ परिवार के जितने प्रवक्ता लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो यही खेदजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे देश के लिए कि आज मजहब को लेके, धर्म को लेके, मैं समझता हूं कि एक सोच समझ के एक योजना बनाई जा रही है कि समाज को तोड़ो। ये जो देखिए, अंत में माने या न माने, इन्होंने अंग्रेजों से प्रेरणा ली है, इन्होंने अंग्रेजों से प्रेरणा ली है डिवाइड एंड रूल। आप और आसिम ओकार भड़काएंगे, हम आपकी आरती उतारेंगे। संजय, आपने भी जवाब नहीं दिया। एक सेकंड, आईपी सिंह, एक सेकंड, भी नहीं करेंगे। आईपी सिंह जी एक सेकंड भाषा का प्रयोग कर रहे थे, लगातार कर रहे थे, हम नहीं करते। आईपी सिंह जी हम नहीं करते। एक सेकंड। संजय झा, आसिम बकार, दोनों से मेरा सवाल। हम नियंत्रित, संजय झा ने जवाब नहीं दिया, दो लाइन धीरे से बोली। एक सेकंड आईपी सिंह जी, अरे आईपी सिंह जी रुकिए ना एक सेकंड। संजय झा, आपने दो लाइन कही, वो भी दबे शब्दों में, और आप निकल गए। मैंने कहा आप साउथ में आपकी यूथ कांग्रेस गाय काटती है, खुलेआम वीडियो बनाती है, और आपके ऊपर आरोप यह है इससे भी गौरक्षक नाराज होते हैं, ये गुंडे नाराज होते हैं, और इनको गुंडागर्दी की हिम्मत मिलती है, हिमाकत होती है इनकी, क्योंकि आप भी साउथ में अपनी राजनीति करने के लिए उन राज्यों में जहां बीफ लोग खाते हैं, आप इन गौरक्षकों को नाराज करते हैं, इनको लाइसेंस दिलवाते हैं। मानक जी, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। मैंने एक्चुअली जब ये हादसा हुआ था, तो मैंने बिना किसी से पूछे हुए मैंने खुद कहा था। बाद में श्री राहुल गांधी जी ने खुद कहा कि विरोध करने के ढेर सारे उपाय हैं, ढेर सारे एक तरीके से तरीके हैं, माध्यम हैं, लेकिन हिंसा करना वो हमारे संस्कार और संस्कृति में नहीं है। हमने उसकी आलोचना की। जिन्होंने उस हादसे में जिनका हाथ था, उनको हमने यूथ कांग्रेस से सस्पेंड किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, तो मैं बताता हूँ, पहलू खान का खून किया गया, पहलू खान को मारा गया। यहाँ पर मोदी जी के सरकार के नीचे गाय, देखिए, गाय की जिंदगी मनुष्य की जिंदगी से ज्यादा अहम है। यहाँ पर मनुष्य को मारा जाता है, यहाँ आम आदमी को मारा जाता है, यहाँ पर मनुष्य को पीटा जाता है, पहलू खान, मोहम्मद अखलों को मारा जाता है। परंतु इनके आप बातें करते हैं जो आपको सूट करती है। गाय 6000 गाय राजस्थान में आप दो लाइन कह के बच के निकल, यही सच्चाई है। आसिम बकार, यही सवाल आपसे भी है। आप भी जब खुले आप भी गाय काटने की बात करते हैं, आसिम बकार कांग्रेस, यूथ कांग्रेस की बात कर रहा था मैं, आप भी खुलेआम सपोर्ट करते हैं जहां जहां गाय खाई जाती है। किसी ने नहीं की। नहीं, मैं कह रहा हूँ जहां बीफ खाया जाता है, हम नहीं देश के जिन राज्यों में बीफ खाया जाता है, आप बार ऐसे उठाते हैं। बुरा लग रहा है आपको मेरी बात? उकसाते हैं, आप उकसाते हैं, मुझे बुरा नहीं लग रहा है, बात मेरी नहीं है, आप उकसाते हैं, आप इस मुद्दे में इसमें आग में घी डालते हैं। सुन तो लीजिए सर। अरे सर, आप बात नहीं करने दे रहे हैं वक्त जी। सर, मैंने तो भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश गोवा का नाम लिया, बाकी प्रदेश में बफेलो स्लॉटर है, और गोवा में जो लाइसेंस होता है वो काउ स्लॉटर का होता है। आसिम बकार की सरकार नहीं है, संजय झा साहब की सरकार नहीं है, पिछले 3 टर्म से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। काउ स्लॉटर का आप लाइसेंस दे रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? आपको गुस्सा नहीं आता है? तमिलनाडु में गुस्सा आता है आपको गोवा में गुस्सा नहीं आता है? गुस्सा कहां घुस जाता है आपका? जिस वक्त किरण रिजिजू कहते हैं कि हाँ हम खाते हैं गाय, किसी में हिम्मत है तो रोक के दिखाए, तब आपको गुस्सा नहीं आता है? आपको गुस्सा आपकी गाय मार कहां चला जाता है? सर, नागालैंड के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने ऐलान करके कहा कि हम गाय खाते हैं और खाएंगे, हमें कोई रोक के दिखाए। आपको गुस्सा क्यों नहीं आता है? बीजेपी के लोगों को गुस्सा क्यों नहीं आता है? गौरक्षक गौ आतंकियों को गुस्सा क्यों नहीं आता है? एक भी गौ आतंकी गया, एक भी गौ आतंकी ने विरोध किया, एक भी गौ आतंकी ने किसी तरह से एजिटेशन किया? जब ऋषि कपूर जी कहते हैं कि हाँ हम खाते हैं गाय, तो किसी को आसिम बकार, जब यूथ कांग्रेस ने गाय काटी थी, आपने विरोध किया था? खाते हैं हम, आपने विरोध किया था? आता है। आप कह रहे हैं आप सपोर्ट नहीं करते गाय काटने को?
ये जब गुंडे हैं यूथ सर, कांग्रेस के ये गुंडे हैं कार्यकर्ताओं सर, ने गाय काटी ये थी गुंडे खुले हैं सर, गुंडे हैं ये, आपने विरोध ये किया था। गुंडे हैं, ये गुंडे हैं, ये आतंकवादी हैं सर, ये आतंकी हैं सर। और जिन लोगों ने गाय काटी थी वीडियो बनाया था, यूथ कांग्रेस की बात कर रहा हूं। किस बात का विरोध हम करेंगे सर? फिर मैं आपसे कह रहा हूं, हिंदुस्तान में रहने वाले लोग अपने घर के हिसाब से रखते हैं। हमारे हिंदुस्तान में किसको क्या खाना है, किसे क्या पहनना है, कौन किस तरह से रहेगा, कौन किस साबुन से नहाएगा, कौन शैम्पू लगाएगा, कौन कैसे कपड़े पहनेगा, ये तय करने का हक उस आदमी को है जो अपने कल्चर में रह रहा है। भड़काने की भाषा बंद करिए। कोई दूसरा धर्म के लोग, दूसरी पार्टी के लोग तय नहीं करेंगे। चाहे संजय झा जी हो, इनके चाहे हसीम मुखर्जी हो, अगर ये तो क्यों मैं आपसे कह रहा हूं गोवा में काउंस राइडर है, कितना विरोध करते हैं आप? सामाजिक चैनल है न्यूज 24, अभी विरोध कीजिए, और मानव जी के साथ करिए बैठना विरोध। अभी आप सम्मान की बात होती है। मानव जी के साथ बैठना सम्मान की बात है। मानव जी संयमित भाषा का प्रयोग होना चाहिए। यहाँ तक कि गू की बात होती है, बदतमीजी की बात होती है, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। आप लोग ये चैनल की इमेज को खराब करता है। गलत बात। और गुंडे ही रहेंगे। लेकिन आपको भी असीम वकार उन राज्यों में वहां राजनीति करनी है जहां पर बीफ खाया जाता है, इसीलिए आपको भी बड़ा कन्वीनियंट रास्ता मिल जाता है। बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। आप भी उकसाइए सर, फिर मैं आपसे कह रहा हूं, आप भी उकसाते हैं सर, आप भी उकसाने वाली भाषा का इस्तेमाल करते हैं। आप भी ऐसा स्टैंड लेते हैं कि गौ रक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों को गौ आतंकी कहते हैं आप, लेकिन जब गाय कटती है, उकसाने वाला वीडियो सामने आता है, तब आप चुप हो जाते हैं। बिल्कुल कहता हूं सर, जो आतंक का काम करेगा उसको आतंकी कहा जाएगा। हाँ। सर, जो आतंक का काम करेगा उसे आतंकी ही कहा जाएगा। और ये आतंक फैला रहे हैं, आतंक का काम कर रहे हैं, आतंकी कहा जाएगा। सर, राजस्थान में विरोध होता है, आप खड़े हो जाते हैं, राजस्थान की गाय के लिए खड़े होते हैं, गोवा की गाय के लिए तिवारी जी बोल रहे हैं। चलिए, मेरे पास टाइम भी खत्म हो रहा है। तिवारी जी मांस खाने की बात मत करिए। अब तो आरएसएस के मुखपत्र में भी कहा गया है, आरएसएस के मुखपत्र में तरुण विजय खुद लिख रहे हैं कि नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में जो खाया जाता है उसे बाकी राज्यों में लोगों के रसोई घर में थोपने की कोशिश न की जाए। ये तो आरएसएस के मुखपत्र में छपा है सर, तरुण विजय खुद कह रहे हैं। इसलिए अब मुझे लगता है, और जहां जहां बीजेपी को नॉर्थ ईस्ट हो या साउथ हो, जैसे असीम वकार गोवा भी कह रहे हैं कि एक स्टैंड गाय को लेकर, बीफ को लेकर किसी भी पार्टी का कहीं नहीं है। जहां जहां लोगों की जैसी खान पान की आदत है उसके हिसाब से हर पार्टी को बदलना पड़ता है। सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज बहुत बहुत शुक्रिया आईपी सिंह, संजय झा, बीएल तिवारी, बहुत बहुत शुक्रिया आसिम वकार और मौलाना आबिद, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, देखते रहिए न्यूज़ 24।